क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, वह दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले कहा गया है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर है, तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो व्यक्ति किस दिशा की ओर चला, तो पश्चिम दिशा की ओर चला। तो पश्चिम में हमने व्यक्ति को चला दिया। फिर कहा गया है वह अपने दाएं मुड़ा, तो इसको हमने दाएं मुड़ा दिया, दाएं इस डायरेक्शन में आएगा। और फिर कहा गया है फिर दाएं मुड़ा, पहले वह दाएं मुड़ा और वापस उसे दाएं मुड़ा दिया और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर से लेफ्ट साइड हमने मोड़ दिया है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यह ऊपर की ओर चल रहा है। जैसे आपने डायरेक्शन यहाँ पर देखी, ऊपर दिशा की ओर चल रहा है, तो ऊपर में आपकी उत्तर दिशा होती है, तो वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल का स्थान 11वां स्थान मिला, वह नीचे से 47वें स्थान पर था। मतलब यहाँ पर हम सफल विद्यार्थी लिख लेते हैं। सफल विद्यार्थियों में जो राहुल है उसकी पोजीशन गिवन है आपको। ऊपर से ये कौन सी पोजीशन पे है, 11वीं पोजीशन पे है, और नीचे से कौन सी पोजीशन पे है, 47वीं पोजीशन पर है। और कहा गया है 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं रहे, मतलब इन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी और एक विद्यार्थी असफल रहा, मतलब एक विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया आपका। और विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन हम जोड़ेंगे। 11 विद्यार्थी है ऊपर राहुल के और नीचे से 47वां है, तो 11 और 47 को हमें जोड़ेंगे और इसमें से हमें एक घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राहुल है उसकी पोजीशन हमने ऊपर से भी जोड़ ली और नीचे से भी जोड़ ली, क्योंकि ऊपर से 11वीं पोजीशन है और नीचे से 47वीं पोजीशन है, तो 2 बार पोजीशन हमने जोड़ी। इस कारण से हमने यहाँ पर एक घटा दिया है। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 58 में से 1 घटाएंगे तो आपके 57 विद्यार्थी हो जाएंगे, जो कि आपके सफल विद्यार्थी है। जबकि आपसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी पूछे गए हैं, तो 57 विद्यार्थी तो है जो कि पास हुए हैं और 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा में नहीं बैठे, और आपका एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि फेल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हो जाएंगे आपके, 57 और 3 60 हो जाएगा, 60 और 1 61 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन को प्रदर्शित करता है। ये आपको दिए गए 4 डायग्राम में से चॉइस करना है। तो आप सभी यहाँ पर जानते हैं जो आपके खेल है क्रिकेट, जिसमें आपका एक ग्राउंड होता है, इसमें 2 बैट्समैन खेलते हैं और बाकी 11 खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं। क्रिकेट कुछ इस प्रकार का होता है।
इसी प्रकार शतरंज में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं और एक चौकोर खाना होता है जिसके अंदर काटियाँ रखी गई रहती है। राजा रानी वजीर गुलाम होते हैं, उसके द्वारा ये खेला जाता है। जबकि बैडमिंटन में आपका एक ग्राउंड होता है जिसमें एक बीच में नेट लगा रहता है और 2 खिलाड़ी एक बॉल की सहायता से खेलते हैं उसे मार कर। तो ये आपने यहाँ पर तीनों गेम देखे। इन तीनों गेमों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब एक गेम में दूसरे का सिमिलर नहीं है। तो इन तीनों का जो कनेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, मतलब कोई भी रिलेशनशिप तीनों में नहीं होगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसके नंबर है 5, 6, 10, 19, 35 और उसके आगे खाली स्थान है। ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं। तो संख्याएं हैं आपकी 5, 6, 10, 19, 35 और उसके आगे खाली स्थान है। तो सबसे पहले आपको 5 से 6 पर जाना है। तो 5 में अगर 1 जोड़ दें तो आप 6 पर पहुंच जाओगे। आगे आपको 6 से 10 पर जाना है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 में हम 4 जोड़ दें तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। आगे आपको 10 से 19 पर जाना है। तो 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ोगे तो 19 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 19 से आपको 35 पर जाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 19 और 16 कितना होता है, आपका 35 होता है। सिमिलरली 35 से आपको खाली स्थान पर जाना है। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद में 4, 9, 16। तो आप 4 जानते हो 2 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा, उसके बाद में 2 का स्क्वायर जोड़ा, उसके आगे 3 का स्क्वायर जोड़ा, उसके आगे हमने 4 का स्क्वायर जोड़ा। तो आगे हमें 5 का स्क्वायर बोले तो 25 जोड़ेंगे। तो 35 में अगर हमें 25 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो संख्या आपकी कौन सी हो गई, 60 हो गई खाली स्थान पर। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 सर्किल दिए गए हैं। इन सर्किल को आपको 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक में आपके 4 अंक लिखे गए हैं। लेकिन जो 3 नंबर फिगर है उसमें केवल 3 ही अंक लिखे गए हैं। चौथा अंक आपका यहाँ पर मिसिंग है और ये जो मिसिंग अंक है वो आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, ऊपर वाले अंक आपके सभी डायग्राम में छोटे दिए गए हैं और नीचे वाले अंक आपके उससे बड़े दिए गए हैं। मतलब छोटे अंकों का प्रयोग करते हुए आपको क्या प्राप्त करना है, आपको यहाँ पर बड़े अंक प्राप्त करना है। चाहे से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर उसमें आपको ऊपर के अंक छोटे मिले तो उन दोनों का प्रयोग करते हुए ही आपको नीचे वाले अंक प्राप्त करने होते हैं। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पर
जोड़ और गुणा का हम लगाते हैं तो ऊपर वाले दोनों अंकों को हमें आपस में गुणा करते हैं तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 20 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 5 और 4 को हम आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर आगे हम बात करें तो आगे क्या करेंगे, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 24 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। वापस यहाँ पर 3 में 8 जोड़ेंगे तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा। सिमिलर ट्रिक आगे हम लगाएंगे तो 9 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना प्राप्त हो गया, 36 आपको प्राप्त हो गया। और 9 और 4 को जोड़ोगे तो 9 और 4 कितना होता है, 13 आपका होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह का मान 9 गुणा 4, 9 चौका 36 हमें प्राप्त हुआ। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन चिन्ह का 36 मान हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में से किस में उपरोक्त नियम लागू किया जाता है। मतलब जो बीच में अक्षर छूटे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर सी और एस लिखा गया है तो सी आपका 3 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है। तो हमें 3 से 8 पर जाना है तो यहाँ पर कितने लेटर और जोड़ने पड़ेंगे, 5 लेटर जोड़ने पड़ेंगे। एच के बाद आपका एम लिखा गया है तो एम आपका 13 पे आता है। तो एम जो है उससे हमें एच से हमें एम पर जाना है तो वापस यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है हमें ऐसी श्रृंखला खोजनी है जिसमें अगर शुरू के अंदर 5 जोड़ा तो आगे वाली संख्या में 6 जोड़ेंगे और उससे आगे वाली संख्या में 7 जोड़ेंगे और उससे आगे वाली जो संख्या है, जो लेटर सीरीज है, उसमें 8 जोड़ेंगे। तो ये +1 आगे बढ़ती जाएगी। ये जो नियम जिसमें फॉलो हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लेटर लिख लेते हैं CEHLQW। तो आप सभी जानते हैं सी आपका 3 नंबर पे आता है, उसके बाद में ई आपका 5 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे आता है और क्यू आपका कितने नंबर पे आता है, OPQ। तो क्यू आपका 17 नंबर पे आता है और डब्ल्यू आपका कितने नंबर पे आएगा, 23 नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले हम 3 से 5 पर जाएंगे तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 2 यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार ई से हम एच पर जाएंगे तो 5 से हम 8 पर जाएंगे तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार एच से हमें एल पर जाएंगे, मतलब 8 से हम 12 पर जाएंगे तो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार एल से हमें क्यू पर जाना है तो एल आपका 12 पे आता है, क्यू आपका 17 पे आता है। तो 12 में कितना जोड़ें कि 17 पर पहुंच जाएं तो 12 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार क्यू से आपको डब्ल्यू पर जाना है तो 17 से आपको 23 पर जाना है तो 17 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले 2 जोड़ा, उसके बाद 3 जोड़ा, उसके बाद 4 जोड़ा, उसके बाद 5 जोड़ा और उसके बाद 6 जोड़ा। मतलब श्रृंखला में हमें प्रत्येक लेटर के बाद 1 से इंक्रीज कर रहे हैं लेटर सीरीज को। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है
जो छूटे हुए अक्षर है क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं। मतलब पहले दो जो आपके लेटर छूटे, उसके बाद में एक बढ़ाकर 3 छोड़ा, उसके बाद 4 छोड़ा, उसके बाद 5 छोड़ा और उसके बाद 6 छोड़ा। यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें पिछला जो एक लेटर छूटा है उसके बाद एक लेटर बढ़ते हुए क्रम में छोड़ा गया है। तो ए हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा।